हरियाणा के पानीपत में पीएम मोदी का बयान, देश ने एक है तो सेफ है के मंत्र पर लगाई मुहर, प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की, फ्री ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को मिलेगी 7,000 सैलरी। हरियाणा में डबल स्पीड में चल रही डबल इंजन की सरकार। पीएम मोदी का बयान। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। आज की तारीख समानता और विकास को सर्वव्यापी बनाने की प्रेरणा देती है। जयपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी बोले, आज हर इन्वेस्टर भारत को लेकर उत्साहित, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर भारत ने तेजी से विकास किया। पीएम मोदी बोले, 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था डबल हुई, एफडीआई भी दोगुना हुआ, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। जयपुर में पीएम मोदी ने कहा, पिछली सरकारों की प्राथमिकता न देश का विकास था न देश की विरासत, हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी के साथ मंत्र पर चल रही। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर शानदार सजावट, शहर की मुख्य सड़कों और सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया गया। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, 237 विधायकों के समर्थन के साथ विश्वास मत हासिल किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी, टीएमसी एसपी सहित कई विपक्षी दलों ने दिया समर्थन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की, 20 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान। मनीष सिसोदिया की सीट बदली, पटपटगंज की जगह जंगपुरा से दिया टिकट, मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान होंगे प्रत्याशी। पटपटगंज से शिक्षाविद अवध ओझा होंगे आप उम्मीदवार, कुछ दिन पहले ही पार्टी में हुए थे शामिल, इसी सीट से विधायक हैं सिसोदिया। मंगोलपुरी से राकेश जाटव, मुंडका से जसबीर कराला होंगे प्रत्याशी, रोहड़ी सीट से प्रदीप मित्तल को मिला टिकट। राज्यसभा में 0R में सोरेस मुद्दे को लेकर हंगामा, बीजेपी ने सोरेस और सोनिया के कनेक्शन पर चर्चा की मांग रखी। राज्यसभा स्पीकर और खरगे के बीच नोकझोंक, खरगे बोले, सरकार की हाँ में हाँ मिलाना क्या जरूरी है, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, जॉर्ज सोरोस से मिली हुई है कांग्रेस, सोरोस से क्या संबंध है, इसका जवाब दी कांग्रेस। सुधांशु त्रिवेदी बोले, सोरोस और कांग्रेस के बीच लिंक, इस लिंक की जांच होनी चाहिए। जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर निशिकांत दुबे का विपक्ष पर निशाना, बोले, मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा विपक्ष, देश को सच जानने का अधिकार है। निशिकांत दुबे बोले, सोरोस जैसे लोग देश को बांटना चाहते, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह फंस गई। अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी, खरगे समेत कई विपक्षी सांसद मौजूद थे। विपक्ष के प्रदर्शन में नहीं दिखी एकजुटता, सपा टीएमसी और आप के सांसद रहे नदारद। पीएम मोदी और अडानी का मुखौटा पहनकर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सोनिया गांधी एफडीएल के मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों पर बोले सपा नेता राम गोपाल यादव, झूठा आरोप लगाना बीजेपी की आदत बन गई है, उनका कोई भी आरोप आज तक सच नहीं निकला। सोनिया गांधी का जन्मदिन आज, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने मुलाकात कर दी बधाई। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा सोनिया और राहुल देशद्रोह का काम करते हैं, जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार की भाषाई। गिरिराज बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश तोड़ने में लगे, राहुल गांधी ऐसी गैंग का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, इंडिया टीवी से बातचीत में बोले, पूरे देश में राहुल की छवि मस्खरे वाली बनी, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं राहुल। गिरिराज बोले, देश को नुकसान पहुंचाने वाले अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ताओं के इशारे पर चल रहे राहुल, सोरोस और राहुल की भाषाई। राहुल गांधी पर हमला पर हुए कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, राहुल गांधी के नेतृत्व में क्षमता नहीं। सपा को लेकर आदित्य ठाकरे के बयान पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा उन्होंने सपा के खिलाफ नहीं, महाराष्ट्र में जो सपा के नेता हैं उनको लेकर बोला था। अडानी मुद्दे को लेकर बोले संजय राउत, जब तक पीएम मोदी सत्ता में रहेंगे तब तक अडानी का मुद्दा बना रहेगा, क्योंकि वे अडानी और उनके हित के लिए काम करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया, बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर बने नए अध्यक्ष। दिल्ली के 40 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रविवार रात को ही ईमेल के जरिए भेज दी गई थी धमकी। एहतियातन सुरक्षा के तौर पर सभी स्कूलों को पुलिस ने खाली कराया, अभी तक किसी जांच में कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने पर सीएम आतिशी का ट्वीट लिखा, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं रही, बीजेपी सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने में फेल है। मनीष सिसोदिया बोले, 40 स्कूलों को धमकी मिलना दिल दहला देने वाली घटना, ईश्वर सब ठीक रखे। स्कूलों को मिली धमकी पर दिल्ली पुलिस का बयान, का स्कूल और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, मामले की जांच जारी है। शंभू बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार, याचिका खारिज की, अर्जी में शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले पर पहले से ही सुनवाई हो रही है, पहले ही एक मामला पेंडिंग है। सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर कहा, सरकार उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रही। चंद्रशेखर आजाद का बयान, सरकार ने किसानों से वादे किए थे, सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया। गुजरात के नवसारी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पार्किंग विवाद को लेकर हिंदू महिलाओं से मारपीट की अफवाह फैलाई गई। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, कोई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के पुणे में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, आसमान तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, गोदाम में रखा स्क्रैप का सामान जलकर हुआ राख।